दोस्तों, अगर आप आज की कहानी सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आज की कहानी में एक 15 साल की लड़की अपनी माँ की हत्या कर देती है। और अपनी माँ की हत्या वो किस तरह से करती है दोस्तों, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। वो अपनी माँ के गले में अपना ही दुपट्टा लपेटती है और उसे तब तक खींचती है जब तक कि उसकी माँ मर नहीं जाती। और जब वो अपनी माँ के गले में दुपट्टे को लपेट के खींच रही होती है तो उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड और उसका भाई खड़ा होता है। अब वो दोनों खड़े होकर इस नज़ारे को देख रहे होते हैं। और जब इस लड़की को लगता है कि इसकी माँ मर चुकी है तो उसके बाद वो उसके गले में से दुपट्टे को निकाल लेती है और उसे वहीं छोड़ देती है। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का भाई वहाँ से आराम से चले जाते हैं। लेकिन लड़की को थोड़ा डाउट होता है, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी माँ जिंदा हो। इसीलिए वो क्या करती है दोस्तों, वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और उसे वापस बुलाती है। अब उसका बॉयफ्रेंड और उसका साथी वापस से लड़की के पास आते हैं और देखते हैं कि कहीं उसकी माँ जिंदा तो नहीं है। इसीलिए ये कंफर्म करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, उसकी माँ के सर पे हथौड़े से बार बार हमला करते हैं और तब तक हमला करते हैं जब तक कि ये तीनों लोग संतुष्ट नहीं होते और यहाँ से चले जाते हैं। ये तीनों लोग ये सोचते हैं कि ये बच जाएंगे, क्योंकि लड़की ने कुछ ड्रामा ही ऐसा क्रिएट किया था कि इस लड़की को ऐसा लग रहा था कि ये बच जाएगी। लेकिन इसका जो ड्रामा था वो बचकाना था और ये अपने ही ड्रामे में फंस गई। इसके बाद में पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, आज की कहानी इसी लड़की की है। इस लड़की ने अपनी माँ की हत्या कैसे की, क्यों की और किस वजह से की। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है तेलंगाना प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से और यहीं का एक थाना लगता है डीजी मेटला थाना और इसी के अंतर्गत न्यू एलबी नगर कॉलोनी लगती है और यहीं का एक इलाका लगता है सपूर नगर। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 24 जून 2025 की सुबह की। पुलिस के पास एक फ़ोन आता है और वो उन्हें बताते हैं कि एक घर में एक महिला जो है कुर्सी से नीचे गिर गई है। उसकी बेटी बता रही है कि वो कुर्सी से नीचे गिर गई है, लेकिन देखने में नहीं लग रहा कि वो कुर्सी से गिर के मरी है। उसे देखने में कुछ अलग लग रहा है। आप जल्दी से आइए और ज़रा इस मामले को देखिए। अब होता क्या है दोस्तों, पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंचती है। यहाँ पे क्या होता है, पूरे मोहल्ले के लोग जमा होते हैं और जो महिला मरी है उसके रिश्तेदार आए हुए होते हैं और इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है तेजश्री, जिसकी उम्र होती है 15 साल। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अब जब वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर जाके देखती है कि तेजश्री की माँ, जिसका नाम है अंजलि, जिसकी उम्र है 39 साल, वो जो है मृत पड़ी हुई है और उसका चेहरा जो है खून से लहूलुहान पड़ा हुआ है। अब पुलिस जाके पूछती है कि इन्हें क्या हुआ, इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो तेजश्री बताती है कि इनकी मृत्यु जो है कुर्सी पे गिरने की वजह से हुई है। दरअसल जब पुलिस पहुंची थी मौके पर तो जो अंजलि है, जो इसकी माँ है अंजलि 39 साल की, वो किचन में पड़ी हुई थी पीठ के बल और उसके चेहरे से खून पे खून बह रहा था। अब पुलिस उसे ध्यान से देखती है तो पुलिस को देखकर लगता नहीं है कि ये कुर्सी पे से गिरने की वजह से इसको चोट लगी है। उसे देखकर साफ लग रहा था कि इसको जो है किसी चीज़ से पीटा गया है। लेकिन फिर भी पुलिस क्या करती है, उसकी बॉडी को जब्त करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब जब उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि जो अंजलि है उसके गले को किसी कपड़े या रस्सी से दबाया गया है। अब पुलिस जो है तुरंत ही वापस तेजश्री के पास आती है और उससे पूछताछ करती है कि बताओ तुम्हारी माँ कैसे मरी। वो कहती है कि मेरी माँ जो है कुर्सी से गिरकर ही मरी है। लेकिन पुलिस वाले जो है उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं करती। अब पुलिस वाले से इधर पूछताछ कर रहे होते हैं और पुलिस की एक टीम जो है परिवार के बाकी लोगों से पूछताछ कर रही होती है। तभी तेजश्री की जो बड़ी बहन है वो बताती है कि मेरी माँ जो है कुर्सी पे से गिर के नहीं मरी है। हो ना हो मेरी माँ को मारने के पीछे मेरी छोटी बहन तेजश्री का ही हाथ है और मुझे लगता है कि उसी ने मेरी माँ को मारा है।
तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तेजश्री ने ही तुम्हारी माँ को मारा है। वो बताती है कि आज से 4 दिन पहले मेरी बहन जो है 19 जून को अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। अब इसकी उम्र जो है 15 साल है, इसीलिए माँ ने जो है डीजी मेटला थाने में जाकर 19 जून को ही रिपोर्ट लिखाई थी। अब पुलिस जो है इसको ढूंढने के लिए गई थी और उसके बाद में इन दोनों को पकड़ लिया गया, लेकिन इन दोनों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उसकी वजह से इन दोनों को छोड़ दिया गया था और माँ ने जो है इसके ऊपर रोक टोक लगाई थी। उसकी वजह से ये जो है माँ से नाराज़ चल रही थी, गुस्सा चल रही थी। हो ना हो इसी ने ही मेरी माँ की हत्या की है। अब पुलिस वाले चौंक जाते हैं। जो बड़ी बहन है वो छोटी बहन के ऊपर आरोप लगा रही है कि इसी ने उसकी माँ की हत्या की है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, जो तेजश्री है उसके मोबाइल को जो है सर्विलांस पे डालते हैं, उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं कि तेजश्री किससे कितनी कितनी देर बात किया करती है। तभी पता चलता है एक लड़के का नाम, उसका नाम होता है शिव कुमार, जिसकी उम्र है 19 साल, जो कि नरगौड़ा ज़िले का रहने वाला है। अब पुलिस जो है शिव कुमार के पास जाती है, क्योंकि दोस्तों जब इसके नंबर को सर्विलांस में डाला गया था तो पता चलता है कि 23 और 24 जून की रात को जो शिव कुमार का नंबर है वो तेजश्री के घर के पास ही था। यानी कि सारी रात जो नंबर है वो तेजश्री के घर पे ही था और उसी रात को जो है तेजश्री की माँ अंजलि की मौत हुई थी। अब पुलिस क्या करती है, सीधे ही शिव कुमार के घर पे जाती है और उसे धर पकड़ के थाने ले आती है और पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि सही सही बताओ तुमने क्या किया है। वो कहता है सर मैंने तो कुछ नहीं किया। वो कहता, पुलिस वाले उससे बोलते हैं सही सही बताओ वरना हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। अब पुलिस वाले जैसे ही दूसरे रास्ते का नाम लेते हैं तो शिव कुमार जो है सारी बात को शुरू से लेकर आखिर तक सुना देता है। शिव कुमार बताता है कि दिसंबर 2024 में मेरी जो है तेजश्री से फ्रेंडशिप हुई थी इंस्टाग्राम के ज़रिए। हम दोनों जो है इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते थे। चैटिंग में हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर आदान प्रदान कर दिए, यानी कि नंबर एक्सचेंज हो गए। उसके बाद हम लोग व्हाट्सएप पे आ गए। व्हाट्सएप से हमने कॉलिंग करना शुरू कर दिया। हम दोनों की दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी और इसके बाद दोस्ती जो है प्यार में बदल गई थी। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, ये शिव कुमार क्या करता था, जब तेजश्री अपने स्कूल जाती थी, मैं आपको बताना चाहूँगा शिव कुमार जो है डीजे का काम करता है और 12वीं क्लास में पढ़ता है किसी और स्कूल में, और जो तेजश्री है वो 15 साल की है और वो 10वीं क्लास में पढ़ती है किसी और स्कूल में। शिव कुमार क्या किया करता था, अपनी बाइक लेके जाता था तेजश्री के स्कूल के सामने और जब तेजश्री स्कूल जाती थी तो उसे रास्ते में से ही गायब कर लिया करता था और उसके साथ घूमने फिरने निकल जाया करता था। इसीलिए क्या होता है, एक दिन जब तेजश्री शिव कुमार की बाइक पर बैठकर घूम रही थी तो उसकी माँ अंजलि ने उसे देख लिया। अब जैसे ही अंजलि ने देखा कि तेजश्री जो है स्कूल की ड्रेस में किसी लड़के के साथ बाइक पर घूम रही है तो वो उसे देखकर चौंक जाती है। जब तक वो उसे आवाज़ देती है जब तक तेजश्री की बाइक कुछ ज़्यादा ही दूर जा चुकी होती है। इसीलिए अंजलि क्या करती है, घर पे तेजश्री का इंतज़ार करती है और तेजश्री जो है स्कूल के टाइम पर ही घर पे पहुंचती है जैसे कि वो स्कूल से ही आई है। अब जो अंजलि है तेजश्री की माँ तेजश्री से पूछती है कि बेटा आज तुम कहाँ गई थी, तो वो कहती है मैं तो स्कूल गई थी। उसकी माँ दूसरी बार पूछती है बेटा सही सही बताओ तुम कहाँ गई थी, वो कहती है माँ मैं स्कूल गई थी, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। तब अंजलि जो है तेजश्री में 2 झापड़ लगाती है और उससे पूछती है फिर से सही बता कहाँ गई थी। फिर भी तेजश्री यही कहती है कि मैं स्कूल गई थी। तब अंजलि बताती है कि आज मैंने तेरे को देखा था, तू किसी लड़के के साथ बाइक पर घूम रही थी, अब तू बता वो लड़का कौन है। अब तेजश्री जैसे ही सुनती है ये वाली बात तो वो चौंक जाती है, लेकिन वो कुछ बताती नहीं है। अंजलि समझ जाती है कि तेजश्री जो है मोबाइल की वजह से बिगड़ रही है और मोबाइल के ज़रिए ही ये लड़की उस लड़के से बात करती है। इसीलिए क्या होता है, तेजश्री की माँ उससे उसके मोबाइल को छीन के अपने पास रख लेती है। अब ये वाली बात जो है तेजश्री को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अब वो शिव कुमार से कैसे मिली, वो बहुत परेशान रहती थी। वो जब स्कूल जाना चाहती है तो अंजलि उसे रोक लेती है कि अब तुम स्कूल नहीं जाओगी, क्योंकि तुम स्कूल जाओगी तो रास्ते में से गायब हो जाओगी, उस लड़के के साथ रहोगी। अब जो है अंजलि ने तेजश्री के ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, ना वो फ़ोन पे बात कर सकती है,
ना वो स्कूल जा सकती है और ना ही वो फालतू बाहर जा सकती है। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, एक दिन जो है अंजलि घर पे नहीं होती और इसी का फ़ायदा जो है तेजश्री उठा लेती है। वो तारीख होती है 19 जून 2025। 19 जून 2025 को क्या होता है, तेजश्री अपने बोरिया बिस्तर बांधती है और अपने घर से गायब हो जाती है और गायब होकर वो सीधी जाती है शिव कुमार के पास और शिव कुमार जो है उसे अपने साथ अपने दादा दादी के घर पे ले जाता है सूर्यापेटा में। अब जैसे ही अंजलि घर पे आती है तो पता चलता है कि तेजश्री तो घर पे है नहीं। उसे वो जहाँ जहाँ ढूंढ सकती थी वहाँ वहाँ ढूंढती है, लेकिन तेजश्री कहीं नहीं मिलती। इसीलिए क्या होता है, 19 जून 2025 को ही जो अंजलि है वो सीधे डीजी मेटला थाने जाती है और वहाँ पे जाकर अपनी बेटी का अपहरण का जो है केस दर्ज करा देती है। पुलिस उसकी बेटी को जगह जगह ढूंढती है और आखिरकार शिव कुमार के दादा दादी के घर पे ये दोनों मिल जाते हैं। इन दोनों को पकड़ के थाने लाया जाता है। अंजलि की उम्र महज 15 साल है और जो लड़का है शिव कुमार उसकी उम्र 19 साल है। लेकिन जो उसकी बेटी तेजश्री है उसकी उम्र जो है 15 साल है और जो शिव कुमार है उसकी उम्र जो है 19 साल है। अब जो तेजश्री की माँ है अंजलि, वो जो है इनके खिलाफ जो है पुलिस वालों से कोई एक्शन नहीं लेने देती। वो कहती है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी से इनके नाम को क्यों ख़राब करें। इसीलिए जो है पुलिस वाले शिव कुमार को थोड़ा हड़काते हैं और उससे कहते हैं कि आगे से इस लड़की से मिलने की ज़रूरत नहीं है और उसे वहाँ से भगा देते हैं। अब अंजलि अपने घर पे आ जाती है और तेजश्री को अपने साथ लेके आती है। अब क्या होता है, तेजश्री जो है वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में होती है। उसे अपनी माँ बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगती है कि उसकी माँ ने उसे हर तरह से रोका। अब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। 19 तारीख को ये लोग वापस आ जाते हैं। अब तेजश्री जो है वो अंजलि को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर लेती है। इसके बाद क्या होता है, इसके पास एक और सिम होती है, उससे चुपचाप ये शिव कुमार को फ़ोन करती है और अपनी सारी बात जो है शिव कुमार को बताती है। वो कहती है कि मेरी माँ मेरे को डांटती है, फटकारती है, मेरे को मारती है और वो मेरे को तुमसे मिलने नहीं देगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो ताकि मैं अपनी माँ को रास्ते से हटा सकूँ। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और ये घर जो है वो सब हमारा हो जाएगा और हमें आगे से कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, 23 जून की रात को क्या होता है, जो शिव कुमार होता है वो आता है अपने दोस्त के साथ जिसका नाम होता है यशवंत और शिव कुमार जो है तेजश्री के घर पे आते हैं और उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। तेजश्री जाती है, दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलते ही जो शिव कुमार है और यशवंत हैं वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। उस समय पे तेजश्री की माँ अंजलि जो है वो किचन में होती है। अब ये तीनों जाते हैं वहाँ पे और उसके हाथ पैरों को पकड़ लेते हैं और तेजश्री जो है अपना दुपट्टा उतारती है गले में से और अपनी माँ अंजलि के गले में लपेट देती है और उसे तब तक खींचती है जब तक कि उसकी सांस ना रुक जाए। अब क्या होता है दोस्तों, जो अंजलि है वो बहुत देर तक झटपटाती है, इनसे बचाव की कोशिश भी करती है, लेकिन इन तीन लोगों के आगे वो अकेली महिला थक जाती है और आखिरकार उसका दम निकल जाता है। अब ये तीनों उसे किचन में डाल देते हैं ऐसे ही। इसके बाद में जो शिव कुमार है और उसका साथी यशवंत है वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो लोग अपने घर तक नहीं पहुँच पाते, उससे पहले ही क्या होता है, तेजश्री उनको फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि माँ शायद जिंदा है, इसे आके दोबारा से आओ और मेरी मदद करो इसे मारने में। अब जो शिव कुमार है और उसका साथी यशवंत है वो दोनों वापस आ जाते हैं तेजश्री के घर पे और एक हथौड़ा लेते हैं और हथौड़े से तेजश्री की माँ अंजलि के सर पे बार करते हैं, जब तक बार करते हैं जब तक कि उनको पूरा कंफर्म नहीं हो जाता कि अंजलि मर गई है। इसके बाद शिव कुमार और यशवंत वहाँ से चले जाते हैं। अब तेजश्री जो है अपनी माँ की लाश के पास बैठी होती है और वहीं पे बैठ के सोच रही होती है कि माँ, अगर तुमने मुझे रोका ना होता तो मैं आज तुम्हारी हत्या ना करती, लेकिन तुम बार मेरे रास्ते में आ रही थी, इसी वजह से आज तुम्हें अपनी जान देनी पड़ी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, रात को लगभग 11:30 बजे का समय होता है
रात को ही वो अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करती है कि माँ कुर्सी से गिर गई है, जल्दी आ जाओ, उनको चोट लग गई है। अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करती है, मौसी को फ़ोन करती है, अड़ोसी पड़ोसियों को फ़ोन करती है, दरवाज़ों को खटखटाती है, ज़ोर ज़ोर से रोती है, सबको इकट्ठा कर लेती है। वो ऐसे जताती है कि उसकी माँ हकीकत में कुर्सी से नीचे गिर गई है और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन उसकी माँ की लाश को देखकर साफ लग रहा था कि वो कुर्सी से गिर के नहीं मरी, उसे किसी ने मारा है, किसी ने उसके ऊपर वार किए हैं, तभी वो मरी है। इसीलिए कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और तेजश्री, उसके बॉयफ्रेंड शिव कुमार और उसके साथी यशवंत, इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तेजश्री की उम्र महज 15 साल है, इसीलिए जो है उसे जुडिशल कस्टडी में रख के बच्चों की जेल भेजा जाता है और शिव कुमार और उसका साथी यशवंत, उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है। और बताना क्या है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दरअसल जो अंजलि है ना, वो एक सिंगल मदर थी। उसके पति कुछ साल पहले गुजर चुके थे। उनकी 2 बेटियाँ थीं, एक बड़ी बेटी थी, एक छोटी बेटी तेजश्री थी। बड़ी बेटी की उन्होंने शादी करा दी। छोटी बेटी तेजश्री, जिसकी उम्र महज 15 साल थी, वो दिसंबर 2024 से एक लड़के से इंस्टाग्राम पे बात करती थी, उससे प्यार करती थी और उसी के चक्कर में उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। अब मैं आपको अंजलि के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा। अंजलि जो है वो कला सारथी में हस्तशिल्पकार थी और हस्तशिल्प का कार्य करती थी। SC/ST सेल में महिला मंडल में सक्रिय थी और वो महिलाओं के लिए और ST/ST वर्ग के लिए आवाज़ उठाती थी। उसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था अपनी दोनों बच्चियों को पालने के लिए, उनको अच्छे संस्कार देने के लिए, लेकिन उससे बस एक कमी हो गई। उसने संस्कारों के साथ में अपनी बेटी के हाथ में एक मोबाइल पकड़ा दिया और उस मोबाइल में जो है इंटरनेट है, इंटरनेट फ्री है और फ्री इंटरनेट की वजह से वो इंस्टाग्राम चलाती है और इंस्टाग्राम चलाने के चक्कर में एक लड़के के जाल में फंस जाती है। उस लड़के के जाल में फंसने के चक्कर में उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। वो भूल गई कि उसकी सिंगल माँ ने उसको कैसे कैसे पाला है और आज 2 दिन के प्यार के चक्कर में उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। दोस्तों, ये समाज कहाँ जा रहा है? आप मुझे अपनी कहानी में कमेंट में बताइए कि आखिर ये क्या हो रहा है। पत्नी अपने पति को मार रही है, कोई बॉयफ्रेंड को मार रही है, कोई बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी माँ को मार रही है, कोई बाप को मार रहा है। ये आखिर कब जाके रुकेगा? आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।